हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद मनीषा। तो आज हमारी कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग दिखाएंगे। तो चलिए कंप्लीट स्टिचिंग दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टिच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने नेक की पट्टी कट कर रखी है, जो कि हमारी पेस्टिंग पे है, और ये पेस्टिंग हमारी सॉफ्ट वाली है, जिसकी नेक पे हम यहां से स्टिच कर सकते हैं। अब हम यहां से इसकी फिनिशिंग करेंगे और यहाँ पे हमारी स्टिच आएगी। तो इतनी नेक पे पट्टी बनेगी हमारी 3-4 इंच की। और इससे छोटी बनाना चाहते हैं तो आप पेस्टिंग की चौड़ाई कम ले सकते हैं, विड्थ कम ले सकते हैं। अब हम इसको भी फिनिश करेंगे। तो ये हमारी नेक की पट्टी फिनिश हो गई है। हमें अब हम सेकंड क्या करेंगे, जहां भी अगर कुर्ती में हमारे ज्वाइंट है तो उन सबको स्टिच करेंगे। तो जैसे हमारा भी फ्रंट स्लीव्स में ज्वाइंट है, तो सबसे पहले हम इन ज्वाइंट को लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप यदि कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी फिनिशिंग से स्टिचिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स को आगे से भी फोल्ड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर हमारा 1/2 इंच में जाएगा, उसका निशान लगाएंगे और लेंथ हमें जितनी चाहिए उसका निशान लगाएंगे और फोल्ड करेंगे। यदि हमें हेमिंग करनी है तो हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, तुरपाई करनी है तो, और यदि हमें तुरपाई नहीं करनी तो फोल्ड करें तो यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगाएंगे प्रॉपर। और वो भी सिलाई हम कॉर्नर से, सिलाई बिल्कुल एंड से लगाएंगे। स्लीव्स को आगे से फोल्ड करने के बाद में हम डबल फोल्ड करेंगे और यहां से चेक करेंगे। ऐसे हमें जरूर चेक करना चाहिए, वरना जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो ये छोटी बड़ी आ जाती है हमारी। अब कुर्ती का नेक बनाएंगे, नेक की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे तो फ्रंट और बैक किसी पे भी आप नेक की पट्टी लगा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, यहां सेंटर करना है। इसका राउंड नेक है तो सेंटर करना है, और इसका भी हमारा सेंटर करेंगे। स्टार्टिंग है तो पिन लगा सकते हैं, सेंटर पे लगाइए एक पिन ऐसे और निशान लगाइए। स्टार्टिंग है, मशीन इधर उधर जाती है, तो आप ऐसे जितना हमें सिलाई में देना है उतना निशान लगा लीजिए ऐसे कंप्लीट, और उसके बाद सिलाई कीजिए। अब हमारा राउंड है तो हम राउंड पे जहां जहां राउंड है वहां पे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हम ये प्रेस सिलाई लगाएंगे। अंदर की साइड टर्न करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया। इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे।
तो हमारी यहां से कच्ची सिलाई हो गई, यहां से हमारी तुरपाई होगी। तो ये हमारा प्रॉपर राउंड बन गया है। ऐसे ही अब हम बैक के नेक को बनाएंगे। बैक का नेक छोटा है, विदाउट पेस्टिंग भी बनाना चाहें तो बनेगा, फिनिशिंग आएगी, पर हमने पेस्टिंग ही यूज की है। बैक को भी सेंटर से रखेंगे ताकि राउंड परफेक्ट आए। छोटा बड़ा होगा तो हमारा ऊपर निकलेगा। तो ये हमारा नेक की प्रेस सिलाई लग गई है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर कैसे अटैच होंगे, यहां पे आज के कुर्ती में हम नेक की जो हमारी पट्टी है उसको गुम करेंगे। तो उसके लिए ये जो बैक की नेक की पट्टी है उसको आगे रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे एक। सेकंड सिलाई में हम इसको ऐसे टर्न करेंगे तो फिनिशिंग आएगी। इंटरलॉक मशीन नहीं है तो एक सिलाई इधर से मार देंगे, फिनिशिंग आ जाएगी किनारे से। अब ये देखिए, इसको ऐसे टर्न करेंगे तो यहां पे ये गुम हो जाता है, नेक भी हमारा फिनिशिंग से दिखेगा। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। हम यहां पे कच्ची सिलाई लगा देंगे बैक में भी। तो ये हमारा नेक बन के रेडी है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स के लिए हम सेंटर से स्लीव्स लगाएंगे और फ्रंट की जो हमारी कटिंग है उसको ध्यान रखेंगे कि फ्रंट साइड आएगा। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग है, इसको हम सेंटर से सिलाई करेंगे। स्लीव्स को सेंटर से जोड़ेंगे तो फिनिशिंग आती है, दोनों साइड बराबर रहती है। अब हम दूसरी साइड भी सेंटर से ही लगाएंगे। तो एक साइड की हमारी स्लीव्स लग गई है, ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी लगाते हैं। ये हमारी कुर्ती में नेक बन गया है, स्लीव्स लग गई हैं, बस अब हमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग के लिए क्या करेंगे,
अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम या तो कटिंग में ही हमारे सभी पार्ट पे निशान लगा लेते हैं, और यदि नहीं लगाए तो क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि आपने मार्जिन कितना छोड़ा था, 2 इंच, तो आप 2 इंच का निशान लगा लीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। और ये हमारी वेस्ट है, वेस्ट का भी कई बार आपने यहाँ पे चाक नहीं लगाया तो यहां से लगा लीजिए 6.5, या लेंथ है तो 7। और यदि ऊपर से लगा रहे हैं तो 14.5 पे यहां से निशान लगा लीजिए। तो ये हमारी वेस्ट हो जाएगी और यहां हमारी हिप हो जाएगी 21.5। निशान लगा लिए। अब हम इन निशानों पे हमने जो मार्जिन छोड़ा था उसको लगा लेंगे एक बार, या हम स्टार्टिंग में ही फिटिंग लगा लेते हैं तो उस पे एज इट इज निशान लगाते हैं, तो उस पे आप फिटिंग लगा सकते हैं। यहां हमने 1.5 इंच छोड़ा था, तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जब हमने 2 इंच छोड़ के हमारा मार्जिन हमारा परफेक्ट है या नहीं है। तो हमारा 38 का हाफ 19 बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें यहां कितना चाहिए, हमारी 16.5, तो हल्का सा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसका हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए 16.5। अब हमारा 16.5 कंप्लीट है। तो निशान को रीचेक करना बहुत जरूरी है, कपड़ा काफी बार स्ट्रेच हो जाता है, उरेब हो जाता है कटिंग के बाद भी। तो अब हम एंड में चेक करेंगे, हमें चाहिए 43, तो 43 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। 21.5, 43 का हाफ करेंगे 21.5। वेस्ट में हमारा क्या होता है, खिंचाव होता है, तो उरेब में हमारा फैब्रिक चला जाता है। अब इस निशान को 1 इंच तो स्ट्रेट रखेंगे और वेस्ट से मैच करेंगे, और यहां हम 2 इंच तक, हमारा अपर बस्ट का निशान नहीं है तो 2 इंच तक हम इसको हल्का सा स्ट्रेट रखेंगे, फिर डाउन करेंगे। यहां पे भी हम 2 इंच तक हल्का सा स्ट्रेट रखेंगे, फिर डाउन करेंगे, तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब मेन क्या होता है कि हमारा ये निशान मैच नहीं होता है जब हम फिटिंग लगाते हैं, तो प्रॉपर इस निशान को मैच कीजिए। और स्टार्टिंग है तो यहां पे पिन अप कर लीजिए, इससे हमें दोनों साइड प्रॉपर सिलाई में परफेक्ट लगेगा। ये देखिए ऐसे, और ऐसे ही हम इस साइड पिन कर लेंगे। और फिटिंग के टाइम पिन को निकाल देंगे। तो ये देखिए ऐसे हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। स्लीव्स की मोरी का यहां पे हम मोरी लगाएंगे, हमारी कितनी है 10.5, तो हमारा 5 1/4, 5.25 पे हमारा निशान आया। और कटिंग परफेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टिचिंग आ जाएगी। अब बस फिटिंग लगाएंगे। तो चलिए मशीन पे इसकी फिटिंग